अंता उपचुनाव को लेकर इस वक्त का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। अंता उपचुनाव में सियासी दांवपेच, भाजपा हुई अपने ही बागी हुए रामपाल मेघवाल को मनाने में कामयाब। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। वो घोषित करेंगे तो मैं सबसे पहले हमारे महामंत्री जी आदरणीय जितेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि वैसे तो पहनाया हुआ दुपट्टा है, उनके अंतःकरण में यही दुपट्टा है, संस्कार भी इसी के हैं, लेकिन फिर भी एक औपचारिक दुपट्टा पहना करके उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। लो नार सिंह जी उपाध्यक्ष जी करिए आप। लोकमन माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि इनका अपने परिवार में फिर से अभिनंदन मिठाई खिलाकर। ओम प्रकाश जी बढ़ाना साहब, आपने नार सिंह जी बाकी रह गए। तो अंता उपचुनाव को लेकर सियासी दांवपेच देखने को मिले और ऐसे में भाजपा से बागी हुए रामपाल मेघवाल को मनाने में भाजपा कामयाब रही। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने ये जानकारी भी साझा की। फिलहाल उन्हें फिर से औपचारिक तौर पर भाजपा में शामिल करने की कवायद देखने को मिल रही है। तो बागी हुए रामपाल मेघवाल को फाइनली मना लिया गया है। अब ये हमारा सुनिश्चित हो गया, थोड़ा बहुत नाराजगी वाला मामला भी मिट गया और पूरी ताकत के साथ हम अब चुनाव लड़ेंगे और हमारे उम्मीदवार की जीत अब सुनिश्चित है। निश्चित रूप से हम जीतेंगे। 1-2 मिनट में रामपाल जी से भी कहूँगा कि आप भी अपनी मन की बात सबसे पहले तो मैं सभी को प्रणाम कर रहा हूँ, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को। और मेरे मन में कुंठा थी, कुंठा का कारण बात हो गई है, अभी आपको सामने भाई साहब ने रखा भी है। मुझे उपेक्षा का शिकार बनाया। मैं मन से काम करता हूँ, फील्ड में काम करता हूँ, मैदान में काम करता हूँ। अपेक्षा ये नहीं है कि मुझे टिकट नहीं मिला इसलिए। अपेक्षा कभी कभी बीच में छोटापन आ जाता है। सम्मान जहाँ काम करने वाले का स्वाभिमान गिरता है तो फिर अपमान की घूंट इतनी हो जाती है कि उसको बाहर नहीं निकालें। तो मैंने 1 बार 2 बार 3 बार उपेक्षा का शिकार रहा। तो मैंने अभी अंता जो उपचुनाव है उसमें निर्दलीय के रूप में आवेदन किया। पर परिवार में सब होती है छोटी बड़ी बातें, और मैंने उसको ध्यान रखते हुए भाई साहब का आदेश, ऊपर से माननीय भाई साहब को भी ऊपर से भी निर्देश मिले होंगे, वार्ता हुई और जो आपने आदेश किया मैंने स्वीकार करके इस निर्दलीय आवेदन को मैंने वापस लेने का मन बनाया है। भारतीय जनता पार्टी का हूँ, भारतीय जनता पार्टी का रहूंगा, काम करूंगा दिल खोल के, हम जीत के रहेंगे अंता उपचुनाव को। आपने कहा कि आप उपेक्षा का शिकार हुए हैं, क्या लगता है कि जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं मोरपाल सुमन को लेकर, आपको क्या लगा कि मोरपाल जी बहुत अच्छे इंसान है। मेरा व्यक्तिगत मोरपाल जी से थोड़ी विरोध है। कार्यकर्ताओं में कभी कभी मैं खुद मन से काम करूं, फील्ड में कोई बात है, पर उस चीज का काम करते हुए भी कहीं सम्मान नहीं मिलता है तो थोड़ी सी पीड़ा हो जाती है। पर उपेक्षा क्या हो रही है? मैंने टिकट मांगा 1 बार 2 बार, उसमें भी मुझे दरकिनार किया, पर मैं संतुष्ट था। चलो संगठन का निर्णय है, कभी हो जाता है, आज नहीं कल मिलेगा। पर बाद में भी कुछ मुझे लगा और मैं पीड़ा में ज्यादा हो गया, तो मैंने निर्णय किया कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। संगठन को या बड़े पदाधिकारियों को इस बात का अवगत तो कराएंगे कि नहीं, ये भी कोई व्यक्ति है जो जीता हुआ विधायक रहते हुए भी उसको मतलब एक तरफ रखा। हालांकि मैं चल रहा हूँ, अभी भी मैंने पूर्व विधायक होते हुए भी मैं महामंत्री के रूप में जिला का महामंत्री बन के काम कर रहा हूँ। मुझे पद संगठन की लालसा नहीं है बिल्कुल भी। जिला का महामंत्री बन के मैंने सेवा कर रहा हूँ बराबर। क्या लगता है आने वाले टाइम पे टिकट मिलेगा आपको? ये निर्णय संगठन का है, ये विचार करें। मैं लीग सेट के नहीं गया हूँ, समय से बिल्कुल समय आया हूँ। ऐसा भी नहीं है चूक मेरी हो गई हो, मैं ज्यादा भाव को कर मैंने विरोध कर दिया हो, तो उस चीज को संगठन उस पर चिंतन करेंगे। ठीक है, सभी को धन्यवाद। थैंक यू सर।
ओके सर। तो चलिए, अंता उपचुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित है, ये कहना सामने आया रामपाल मेघवाल का। और इस वक्त का बड़ा अपडेट, रामपाल मेघवाल को मनाने में बीजेपी कामयाब रही। तो अंता उपचुनाव को लेकर इस वक्त का ये बड़ा अपडेट, जहां पर सियासी दांवपेच देखने को मिले और आखिरकार रामपाल मेघवाल को मना लिया गया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा थोड़ी बहुत नाराजगी थी, लेकिन वो अब दूर हो चुकी है। अंता उपचुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित है, इस तरह का दावा करते रामपाल मेघवाल नजर आए। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक बार फिर से जो है रामपाल मेघवाल को बीजेपी में शामिल किया गया दुपट्टा ओढ़ाकर, और उसके बाद उन्होंने बयान भी दिया, वो एक कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे। और ऐसे में उपेक्षा का शिकार भी वो हुए, उसको लेकर भी उन्होंने बात कही, उसे अपनी भूल भी माना। और आखिरकार प्रयास रंग लाए। युवा को प्रोत्साहित करने की बात करते हैं और राजस्थान में युवा को नकारा निकम्मा कहते हैं, ये मेरे समझ में नहीं। यहाँ युवा था, सचिन पायलट एक युवा आगे उभरता हुआ आ रहा था, उसको तुरंत डाउन किया और नकारा निकम्मा पता नहीं क्या क्या कह दिया। और वहाँ पर वो कि युवा नेतृत्व आगे बढ़ा रहे हैं, युवाओं को आगे ला रहे हैं, पता नहीं ड्यूअल नेचर कैसे चलेगी। दोहरी मानसिकता, दोहरा मापदंड, ये ठीक बात नहीं है। दूसरा, वो भविष्यवाणियाँ करने लगे, जादूगर हैं, ये तो मैंने सुना था। जादूगरी कभी देखी तो नहीं है, जादूगरी होती तो शायद सरकारें उनकी जाती नहीं, लेकिन भविष्यवेता भी बनने लग गए, हमारे बारे में चिंता कर रहे हैं। अरे जरा अपनी चिंता करो, दूसरे के घर में ताक झांक ठीक नहीं है। ये एक बड़े नेता को सोचना चाहिए कि वो अपना घर संभाले। हमारी क्यों चिंता करते हैं कि हमारे यहाँ क्या होगा, सत्ता ऐसे हो जाएगी वैसे होगी। देखिए, हमारी सत्ता स्थायी है, हम लोग काम कर रहे हैं, सही ढंग से काम कर रहे हैं, कानून व्यवस्था सुव्यवस्थित है, अपराधी पकड़े जा रहे हैं। कहीं अपराध किसी भी प्रकार का हो जाता है तो तुरंत अपराधियों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। पुलिस को हमने चाक चौबंद किया है, सारे साधन दिए हैं। साइबर क्राइम्स में भी हमने एक्सपर्टाइज तैयार किए हैं। हमने ऐसे प्रशिक्षण भी दिलवाने के लिए बाहर भी भेजना पड़ा पुलिसकर्मियों को भेज करके, और साइबर क्राइम्स में कैसे तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए वो कार्रवाई भी हमने की है। कैसे रोकना चाहिए अपराध, कानून व्यवस्था किस प्रकार से सुव्यवस्थित करना चाहिए। देखिए, रोडवेज को भी ठीक किया है, वहाँ पहले घाटे में चलती थी लगातार, अभी 500 करोड़ मतलब कि बेनिफिट में भी आई है। 5 करोड़ प्रति माह अभी रोडवेज लाभ में आ रही है, तो ये ठीक है ना, व्यवस्थाएं तो सुधार रहे हैं। हमने कितनी बिजली की व्यवस्था सुधारी है, पानी की व्यवस्था भी सुधार रहे हैं, सभी काम हम ठीक कर रहे हैं। पहले गहलोत साहब तो अब यदि ये कह दें कि ये सरकार ठीक काम कर रही है तो उनकी दुकान आज ही उठ जाएगी, कोई उनकी दुकान में रहने वाला ही नहीं है उनके कम खर्चे में, इसलिए वो तो हमें कोसेंगे ही। लेकिन जनता सब देख रही है, जनता सब समझ रही है। 6 महीने की निकाल के बार जी पहले उन्होंने हमने वो 6 महीने का आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो 6 महीने बढ़ते ही जाएंगे, उनके 6 महीने कभी भी पूरे होने वाले नहीं है। वो कल्पना कर रहे हैं, कल्पना में जीने में, मुंगेरी लाल के सपने देखने में क्या दिक्कत है। अब एक बात समझ में नहीं आई कि वो हमारे यहाँ विखंडन करना चाहते हैं, उनके यहाँ विखंडन हुआ। एक वो कहते हैं कि बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग की, तो वो हॉर्स ट्रेड के लिए कितने हैं उनके पास? हॉर्स ट्रेड इतने हैं क्या? हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं, सारे हॉर्स ही पैदा किए क्या उन्होंने? क्या कर रहे हैं वो? ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। शब्द प्रयोग करते समय थोड़ा सा ध्यान रखते तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो दूसरे पे आरोप लगाते हो अपने कार्यकर्ताओं के लिए कि हमारे एमएलए को खरीदने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब आपका एमएलए बिका हुआ है क्या बात करते हो? शब्द बोलने से पहले थोड़ा सोचते तो सही। अपने एमएलए को इतना नीचे दिखाओगे आप, वो आपके बराबर का व्यक्ति है, उसको कोई हमारे एमएलए को खरीदता क्या खरीदा? एमएलए कोई खरीदने की चीज़ है? आप असंतोष रखते थे, वो खुद असंतोष
अपने विद इन द टीम सेटिस्फेक्शन नहीं था, तो ये उनका दुख है। हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम तो बाहर के देखते थे, नज़ारा देखते थे कि क्या हो रहा है। लेकिन दुख इस बात का है कि उन्होंने 5 साल में शासन नहीं किया, जनता की सेवा नहीं की, चिंता नहीं की। इस बात का दुख है। करते तो हमको इतना काम नहीं करना पड़ता। धन्यवाद। चलिए, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को सुना आपने एक बार फिर से। उन्होंने तंज कसते हुए अशोक गहलोत पर नजर आए। अपना बयान एक बार फिर से उन्होंने रिपीट भी यहाँ पर किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो इस वक्त कर रहे थे। अंता उपचुनाव में जीत का दावा भी करते मदन राठौड़ नजर आए।